बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। वोट युद्ध में आज हम बांदीपुरा पहुंचे हैं। बांदीपुरा प्राकृतिक रूप से तो खूबसूरत है ही, इसी के साथ भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी यहाँ पर स्थित है। मेरे ठीक पीछे आप मीठे पानी की वो झील भी देख सकते हैं और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यापार इसी झील से जुड़ा हुआ है, जहाँ लोग मछली पालन करते हैं, इसी के साथ साथ सिंघाड़े की खेती करते हैं तो कमल भी उगाते हैं। अब यहाँ के लोग 10 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, वोट युद्ध में उन्हीं से जानेंगे। बांदीपुरा का ये मुख्य बाजार है। 1963 में बांदीपुरा में आग लग गई थी, जब यहाँ पर नेता पहुंचे थे और उनका कहना था कि आग गलत समय पर लगी है। उसके बाद बांदीपुरा को दोबारा बसाया गया और दोबारा बसे इस बांदीपुरा में 2024 आने के बाद किस तरीके की समस्याएं हैं, क्या वक्त के साथ बदलाव हुआ है या बांदीपुरा पहले ही ठहर चुका है, लोगों से ही समझेंगे। अगर हम बांदीपुरा की बात करें तो पहले तो यहाँ के लोगों की उम्मीदें क्या है और 10 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो लोग खुलकर के मतदान करने के लिए तैयार हैं? देखो मैम, हम मतदान करने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी समस्या है इन 10 सालों में हमारे साथ इतना कि बहुत कुछ हुआ। जैसे मैं अपनी ट्रेड फेटर्निटी का, मैं अपनी ट्रेड का पहले बताऊंगा। जितने भी अभी हमारे यहाँ पर जो पूरे जेएंड का ट्रेड जो है वो इन जो 2019 के बाद ये बहुत पीछे हो गया। इस वक्त हमारी जो बिज़नेस है ये 5% रह गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इक़्तिसादी हालात ख़राब हो गए। हम एज ए ट्रेड उस बंदे को सपोर्ट करेंगे जो हमारा कल सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे जो बिजनेसमैन है इनको कुछ पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि 1989 से यहाँ पर लोग सफ़र कर रहे हैं। सारी समस्या है, लेकिन एक बात ये भी मैं जानना चाहूँगी कि आज़ादी के 78 साल बाद भी मुद्दा वहीं अटका है, बिजली, पानी और सड़क तक। यूथ को खाली नौकरी मिलनी चाहिए, बस यही समस्या है। जब यूथ को नौकरी मिलेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएंगे, यहाँ से डेवलपमेंट भी हो जाएंगे। यहाँ से आप यहीं के रहने वाले हैं? बांदीपुरा मेन। जी। बांदीपुरा में बहुत सारी समस्याएं मैंने सुनी है। इस बार जब चुनाव हो रहे हैं तो उम्मीदें हैं कि समस्याओं का निपटारा होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। देखो, बांदीपुरा में 63 से एक प्लानिंग के तहत बन गया, तब से लेकर जो का तू है वही सड़कें हैं, वही रोड, कोई चेंज बांदीपुरा में नहीं है। अगर हम अदर स्टेट्स में जाएंगे वहाँ देखिए आप, रोड्स है, बिल्डिंगें है, डेवलपमेंट दिख रही है। यहाँ पर कुछ नहीं, आप देखिए नालियाँ हैं, रोड्स हमारे ये ताले देख लीजिए आप। कुछ भी नहीं हुआ, टोटली ये इलेक्शन फजूल है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड। आप इलेक्शन होने से सेटिस्फाई नहीं? नो। तो मांग कर रहे थे कि बहुत लंबा वक्त। ना, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। हमने बहुत से इलेक्शन देखे हैं, 1947 से लेकर आज तक कोई इम्प्रूवमेंट, कोई डेवलपमेंट नहीं। जब तक नहीं ये सबके मिनिस्टर जेल की हवाई खाएंगे तब तक अमन नहीं होगा। यहाँ इनको एक दफा जेल जाना चाहिए। किसको भेज रहे हैं आप? सब मिनिस्टर जो साहब कर रहे हैं, उन्हें जुल्म किया। यहाँ मैंने अर्ज किया इससे पहले कि आप देखिए इनकी प्रॉपर्टी देखिए कितनी है। हम गरीब से गरीब तर रह गए हैं यहाँ कश्मीर में। मार्केट से बहुत आता है, वानल से गायब होता है सब कुछ, पता नहीं कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिलता कुछ नहीं। आम जनता को कुछ नहीं मिलता। यहाँ मार्केट को डायरेक्ट यहाँ मुदाखलत करनी चाहिए। गवर्नर यहाँ रहा, चाहे वो मलिक था चाहे प्रेजेंट गवर्नर है, काफ़ी आसाइश है, काफ़ी स्टेबिलिटी यहाँ है। यहाँ तो काम हुआ है, कई हद तक काम हुआ है, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी है, डेवलपमेंट भी हुए। अलबत्ता इनके वक्त में डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ इधर बांदीपुरा। आप कहाँ के हैं? मैं तो यूपी से आई हूँ, आप यहीं से हैं? लेकिन हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना, मोदी दिल्ली तक पहुँचाएंगे बिल्कुल आपकी आवाज़। मोदी साहब के तक पहुँचाना। उसने बोला कश्मीर हमारा ताज है, लेकिन हम रहा बेताज। क्या जो यहाँ फंड्स आता है ना, वो बड़े यहाँ ऑफिसर खाते हैं। ये सड़क की हालत देखो, ये देखो सड़क की हालत। अगर 3 इंच को डालना मटेरियल थोड़ा ही, इंडिया देते हैं बहुत फंड्स कश्मीर के लिए, लेकिन यहाँ नहीं पूछते थे। जो हमारा हक है ना कश्मीर के लिए, हमारे नौजवान बेकार PhD, MA, LLB, जो हमारा ये जंगलात है, हमारे पास 1 फुट लकड़ी की नहीं है। अच्छा, रेत हमारा हक है, पानी हमारा हक है। तो वाटापोरा में लोग किस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं वो भी बताएं। वाटापोरा जो यहाँ बांदीपुरा में जो ये इलाका है वाटापोरा, ये सियासत का घर रहा है। जो भी कैंडिडेट निकला है यहाँ वाटापोरा से निकला है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे PDP का हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, वो सब वाटापोरा के ही है। और जो यहाँ वाटापोरा के लोग हैं ये अच्छी तरह ये सियासत जानते हैं कि हमारे कैंडिडेट क्या कर सकते हैं हमारे लिए,
कौन सा कैंडिडेट क्या कर सकता है। इनको ये सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद जानते हैं, खुद निकलेंगे वोट देने के लिए। इनको पता है ये अपना नुमाइंदा जो है अच्छी तरह चुन सकते हैं और चुनेंगे। वाटापुरा के बारे में जो बता रहे हैं कि ये वो गांव है जहां से कांग्रेस और पीडीपी हो सब नेता निकले हैं, तो इस बार जनता वोट करने के लिए जाएगी तो किस पे भरोसा जता रही है? भरोसा वही करेगा जो जनता की जो परीक्षा है वो समझ सकता है। बस जो उनकी प्रॉब्लम है ना, जो भी कैंडिडेट बांडीपोरा का है, हम उसी को चुनेंगे जो लोगों के मसाइल सुन सकते हैं और उनको हल कर सकता है। बस ये माहौल क्या बना हुआ है वाटापुरा में चुनाव का? बहुत बढ़िया माहौल है। यहाँ 2-4 कैंडिडेट हैं, अपने हैं, हमसाए हैं, सब इधर उधर कुछ हो सकता है। आप देखेंगे क्या होगा। लोगों का रुझान ज़्यादातर इसमें कोऑर्डिनेशन यहाँ नेशनल और कांग्रेस की 10 साल से सब समस्या ही समस्या है। रोड आप खुद देख रहे हैं, ये हाल है। झील वॉल्डर का है, सब जगहों का ये हाल है। अब अगर निजाम जहाँ अच्छी आदमी हमें बने जो हमारी बात सुने, हमारे काम करे, इसलिए हम खड़े हैं, हम तो वोट डालेंगे। हमारे मसाइल हल करें। वुलर झील जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, उस झील में ये पानी जाकर के मिलता है। जहां मैं खड़ी हुई हूँ ये भी अपने ज़माने में एक झील हुआ करती थी, लेकिन गंदगी की वजह से एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है। अब यहाँ से पानी मीठी झील में जाकर के मिलता है, जिसके बाद वहाँ का पानी भी खराब हो रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के कोई ध्यान नहीं दिया जाता, नेता आते नहीं हैं। टाउनशिप ज़रूर हमारे लिए भी लागू की गई है, लेकिन फिर भी हमें अलग थलग कर दिया गया है। लोगों की समस्याएं और शिकायतें क्या है जानेंगे उन्हीं से। जो हम झील देख रहे हैं, ये झील हमेशा से इतनी गंदी थी, अब हो गई है। ये खराब किया है गांव वालों ने। ऊपर से वो डालते हैं कचरा, ऊपर के गांव जो है गुरपुरा उसको बोलते हैं, वो पापछाप वाले, वो कपड़े निकालते हैं पुराने, वो डालते हैं इसमें गहराई पहले थी, इसमें गहराई 10-12 फुट। अब देखो अब कितना है। अब हमारी किश्ती भी नहीं चलती है इधर, हमारा वाबस्ता है वलोर से। जब हम इसमें किश्ती डालेंगे, वलोर में जाएंगे, तो तब हम रोज़गार अपना कमाएंगे। जब इसको ये पानी कम हो गया और ये कपड़े इसमें डाले, कचरा इसमें डाला, देखो ये खुशक हो गया है। यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, तो यहाँ समस्याएं क्या क्या है गाँव में? क्या कहे जाए, कुछ तो कहिए, कुछ बताइए। बिजली पानी कुछ है? बिजली पानी हो गया अच्छा आसान। अब यह काम नहीं देगा, बस ना काम नहीं है। इसको बार बार इसको वोट रहेगा, जनेगा पर काम नहीं करेगा। आने जाने में दिक्कतें होती है। इसके अलावा जो झील है वो काफ़ी गंदी है, जिसकी वजह से काम नहीं चलता है। बिजली पानी से लेकर के सड़कों तक की समस्याएं यहाँ पर है। वुलर झील हुआ करती थी इसलिए क्योंकि आपको पीछे कोई भी झील नजर नहीं आएगी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि अब पूरे तरीके से यहाँ पे गायब नजर आती है। यहाँ लिखा हुआ जरूर है नो प्लास्टिक, सेव वाटर, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता क्योंकि इससे सटा हुआ है डंपिंग यार्ड, जहां पर शहर भर का कचरा डाला जाता है, जिसकी वजह से ये झील पूरी तरीके से गुम नजर आती है। आप ये बताइएगा कौन सा गांव है आपका? ये नागशीपुरा सर। यहाँ पे झील हुआ करती थी? झील हुआ सर, कितने साल पहले? बस 15 साल से। और 15 साल के बाद ये पूरी तरीके से गायब? झील में